अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बच्चों, पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। उनमें हमने पढ़ा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज के टॉपिक्स में हमारे पास मज़ीद 3 टाइप्स आ जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, जो कि डिफरेंट वे में यूज़ हो रही होती है इन डिफरेंट कंप्यूटर्स। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों, पिछला लेक्चर आपने सुना और उसके अंदर हमने मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज हो रहे थे जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर्स मौजूद थे, लेकिन वो मल्टी प्रोसेसर थे और उनमें जो मेमोरी है और जो बसेस हैं एंड इवन पेरिफेरल डिवाइसेस भी कॉमन थी। एक ही मेमोरी को यूज कर रहे होते थे सारे के सारे प्रोसेसर्स, और उन प्रोसेसर्स के जरिए से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते थे। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्क ये है कि वो सेम रिसोर्सेज को यूज कर रहा होता था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ साथ रिसोर्सेज भी पैरेलल वे में यूज हो रही होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्स मल्टीपल प्रोसेसर्स एंड ऑल द प्रोसेसर्स वर्क simultaneously in the system। मींस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तमाम प्रोसेसर्स पैरेलल वे में साइमल्टेनियसली प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जबकि हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग में क्या था, जिस सिस्टम को रिसोर्सेज रैम, आईओ, बसेस प्रोवाइडेड होती थी वही वर्क कर रहा होता था। अब इसमें काम कैसे कर रहे होते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चीजों को टास्क को मैनेज कर रहा होता है। Tasks are programs that require many calculations is divided into many smaller tasks and distributed among all the available processors in the system at the same time। Parallel processing में हमारे पास क्या हो रहा है कि कोई भी प्रोग्राम या कोई टास्क जो कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म होनी है, एट द सेम टाइम परफॉर्म होनी है, उनको प्रोसेस करने के लिए बेसिकली उस टास्क या प्रोग्राम को बहुत सारी सब टास्क के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है, और जो सब टास्क आती हैं वो अलग-अलग प्रोसेसर्स को असाइन कर दी जाती हैं टू बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। अब यही चीज नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्लीट्स द जॉब ऑन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इनमें क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस पर प्रोसेसर्स क्या कर रहे होते हैं, अपनी अपनी जॉब को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कंप्लीट करते जा रहे होते हैं। एक साथ में तमाम प्रोसेसर्स काम कर रहे हैं, और जो प्रोसेसर पहले फ्री होता जा रहा होता है उसे नेक्स्ट जॉब असाइन होती जा रही होती है। सो बेटा, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहां यूज होते हैं? दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूजुअली यूज्ड इन supercomputers that have thousands of processors। thousands of processors को मैनेज करने के लिए जो पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं सुपर कंप्यूटर्स में यूज किए जा रहे होते हैं। इन्हें हम अपने सिंपल माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेसर होता है और उसके अंदर हम पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकते। जबकि अगर हम देखें तो सुपर कंप्यूटर जो कि बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, उनमें जो थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस एट द सेम टाइम परफॉर्म की जानी होती हैं, तो उसमें ये टास्क को प्रोसेस करने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो याद रखने के लिए जो पॉइंट है वो भी मेनली कि पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहाँ यूज हो रहे होते हैं,
सुपर कंप्यूटर्स के अंदर यूज हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ क्या कि ये डिवाइड इनटू मैनी स्मॉलर टास्क, ये क्या करता है, एक टास्क को बहुत सारे स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और ये मल्टीपल प्रोसेसर्स को परफॉर्म करवा रहा होता है और उनके साथ साथ क्या वर्क साइमल्टेनियसली, और सब प्रोसेसर एक साथ में वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और ये जॉब को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में प्रोसेस करते हैं। तो बेटा ये था पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, जिसके लिए हम सेकंड बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। ओके बच्चों, हमारी नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर टास्क डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट प्रोसेसर्स को असाइन कर देता है और वो प्रोसेसर्स एक ही कंप्यूटर में मौजूद नहीं। इन अदर वर्ड्स कह लें कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को ऑन द नेटवर्क असाइन कर देता है। टास्क डिस्ट्रीब्यूट होगी और वो टास्क डिस्ट्रीब्यूट होकर डिफरेंट कंप्यूटर्स को असाइन कर दी जाती है, किसके थ्रू, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। Distributed operating system manages the operations of our distributed system. ये क्या करता है, मैनेज करता है operations of our distributed system. अब distributed system क्या है, ऐसे नेटवर्क सिस्टम्स जिनके अंदर टास्क तो डिफरेंट कंप्यूटर्स पर परफॉर्म हो रही होती है, लेकिन यूजर को शो ये होता है कि वो टास्क एक ही कंप्यूटर से एक ही जगह से प्रोसेस हो रही है। तो बेटा वही चीज है कि इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूजर प्रोग्राम्स में रन ऑन एनी कंप्यूटर, मींस ये किसी भी कंप्यूटर पर रन हो रहे हैं इन द नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर कहीं भी रन हो रहे हैं एंड एक्सेस डाटा ऑन एनी अदर कंप्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो किसी कंप्यूटर पर रन हो रहे होते हैं, डाटा कहीं और एक्सेस हो रहा होता है, लाइक सर्वर बेस्ड सिस्टम्स, लाइक क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स, जिनमें डाटा तो हम एक्सेस कर रहे हैं लेकिन हमारा डाटा किन किन लोकेशंस पर स्टोर्ड है ये हमें नहीं पता होता। इसी तरह से हम क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग के अंदर हम क्लाउड प्रोसेसर्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। वो प्रोसेसर कोई एक स्पेसिफिक प्रोसेसर नहीं होता, पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर से मिलकर हमें प्रोसेसिंग की फैसिलिटी दी जा रही होती है बाय यूजिंग क्लाउड्स। तो इनमें क्या किया जा रहा होता है, वर्किंग को, प्रोसेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन द नेटवर्क ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। The users of distributed system do not know on which computer their programs are running. अभी आपको बताया और वही पॉइंट कि यूजर्स को नहीं पता होता कि कौन से कंप्यूटर पर किस पोजीशन में कौन से सिस्टम में आपके प्रोग्राम रन हो रहे हैं। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली बैलेंसेस द लोड, जो लोड है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस कर रहा होता है ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करना है, कोई टास्क आई उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट सब टास्क में, और ऑन द नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर्स को उन टास्क को असाइन कर देना है और बैलेंस करना है उनकी वर्किंग को इन द नेटवर्क एंड प्रोवाइड्स फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स हैं, जितने भी आपके पास नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है, या फिर जितने भी हमारे पास ऑनलाइन गेम्स या ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो हम अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं करते, अपने मोबाइल्स में इंस्टॉल नहीं करते, हम थ्रू वेब उन्हें एक्सेस करते हैं और प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं,
वो सारी की सारी बैकएंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निक यूज कर रही होती है। तो बेटा ये था आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, जो कि नेटवर्क्स के अंदर बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहा होता है। लाजमी नहीं है कि हर नेटवर्क के पीछे एक ही सर्वर हो, नेटवर्क में मल्टीपल सर्वर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रॉक्सी सर्वर्स वगैरह भी हो सकते हैं। और वो फिर कैसे काम कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड वे में काम कर रहे होते हैं, और उन सबको मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत कॉमनली यूज की जा रही है। हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं और उसका नाम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारी मोबाइल डिवाइसेस के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, हमारे स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें फ़र्क ये है कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये फर्मवेयर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए तो उसे चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, या फिर अगर चेंज भी करेंगे तो हमारे हार्डवेयर या हमारी डिवाइसेस के ख़राब होने का खतरा होता है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली एम्बेडेड डिवाइसेस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं उन्हें हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, लाइक Symbian, लाइक एंड्रॉयड, लाइक आपके पास iOS वगैरह, ये सारे क्या हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। ओके बच्चों, तो एम्बेडेड सिस्टम्स आर the specialized operating systems designed to perform a specific task for an embedded system. तो बेटा मैंने आपको वर्बली तो बता दिया कि ये कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, ये मोबाइल्स के अंदर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि आपकी डिवाइस के ऊपर बर्न कर दिए गए हैं, फर्मवेयर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहला रहे होते हैं। बाकी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बेटा, it is a built-in operating system which is embedded in the hardware of the device. Embed मतलब ही permanently install करना, ठीक है। ये built-in operating system है जो कि permanently hardware के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है या embed कर दिया जाता है। It essentially requires software and hardware for performing specific tasks. ये बेसिकली हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों रिक्वायर कर रहे होते हैं ताकि उनके जरिए कोई टास्क परफॉर्म की जा सके, ठीक है। ऐसे सिस्टम्स क्या कर रहे होते हैं कि इनमें हमारे पास लिमिटेड फीचर्स होते हैं और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे होते हैं और इनमें परमानेंटली बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इट कंटेन्स लिमिटेड फीचर्स usually designed for some particular operations to control the embedded systems या electronic devices। जो embedded operating systems हैं वो contain करते हैं कुछ limited features को। ये other desktop operating systems या जो server operating systems की तरह fully featured operating systems नहीं होते। ये electronic devices या embedded devices के लिए यूज हो रहे होते हैं, तो इनमें लिमिटेड फीचर्स होते हैं, बैटरी बेस्ड लेस मेमोरी बेस्ड फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू ये क्या कर रहे होते हैं, यूजुअली डिजाइन्ड फॉर सम पर्टिकुलर ऑपरेशंस टू कंट्रोल द एम्बेडेड सिस्टम। और इनके अंदर डिफाइंड ऑपरेशंस होते हैं और सिर्फ उन्हीं डिफाइंड ऑपरेशंस को ऑन द बेसिस ऑफ सम इनपुट परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये runs automatically when the device is turned on and performs specific task. Specific task को perform करने के लिए जैसे ही डिवाइस ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रन भी हो जाते हैं। मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरा, वॉशिंग मशीन, ATM, IoT based smart home devices etc. contain embedded operating systems.
तो बेटा कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं? उनमें हमारे पास मोबाइल फोन्स भी आ रहे होते हैं, डिजिटल कैमरास भी हैं। डिजिटल कैमरा का अपना सिस्टम है, वो ऑटो रेजोल्यूशन भी सेट कर सकता है। उसके अंदर मजीद ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि जी वो क्या कहता है, आपकी पिक्चर्स को ऑटो एडजस्ट कर रहा होता है। तो किस बेस पर कर रहा होता है, कोई ना कोई उसके अंदर मैकेनिज्म या सॉफ्टवेयर या कोई सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो उसे मैनेज कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। वो भी क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन द सेम वे वॉशिंग मशीन, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन आई हुई है जो ऑटोमेटिकली तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, इन वे एटीएम मशीन है। एटीएम भी ऑटो ऑपरेटेबल मशीन होती है जिसके थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। आईओटी बेस्ड स्मार्ट होम डिवाइसेस, आईओटी बेस्ड या आईओटी सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स जिनमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग नेटवर्क, लाइक स्मार्ट होम की एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी आईओटी सिस्टम्स के साथ। तो ऐसे घर जिनके अंदर हम लाइट्स को, फैंस को या जितनी भी अप्लायंसेस हैं उन्हें मोबाइल कंट्रोल्ड वे में मैनेज कर सकते हैं। अगर हम घर पर नहीं भी हैं, हम कहीं से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करके उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइट्स ऑन कर सकते हैं, लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, या जी हम एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास ऑपरेशन है। तो वो जितने भी इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या आईओटी बेस्ड सिस्टम्स हैं उनके अंदर भी एम्बेडेड सिस्टम्स ही यूज हो रहे होते हैं। ये और भी बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स आती हैं आजकल, स्मार्ट वॉच, गूगल ग्लासेस वगैरह की एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं कि वो भी क्या है, आईओटी बेस्ड या एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड डिवाइसेस ही होती हैं। जी बच्चों, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने फर्दर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस की। आज के लेक्चर के साथ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक एंड होता है। हमने आज के लेक्चर और पिछले 2 लेक्चर्स में टाइप्स को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको तमाम टाइप्स समझ भी आ गई होंगी और आप इनमें डिफरेंशिएट भी कर सकते होंगे कि हम कौन सी जगह पर किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। तो बेटा ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन एंड इवन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसे अच्छे से तैयार करें और उसके साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो या कंफ्यूजन हो रही हो तो इन टॉपिक्स को दोबारा से भी विजिट करके आप अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।